सरकार के तरफ से आप लोग बैटिंग करिए, कोई बुराई बात नहीं है। सबको पता है कि इस परिवार के दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, आपने एसपीजी हटा दी। सीएम साहब से कह देना कि मैं जिंदा बचाया। आप क्या अंधे हैं कि नहीं देख रहे हो? मैं क्यों दूं? नहीं दूंगा। अब सफाई आ रही सीआरपीएफ की तरफ से जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि सीआरपीएफ पे तो कुछ कहा ही नहीं गया कि अगर 113 बार राहुल गांधी उल्लंघन कर चुके हैं तो ये अब आप क्यों बता रहे हैं? राहुल गांधी की जिन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, भीड़ ज्यादा हो गई थी। 24 दिसंबर की ये तस्वीर है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ही ये वीडियो जारी करके सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया गया है और सुरक्षा बढ़ाने की बात भी कही गई है। लेकिन कहा जा रहा है 113 बार तो राहुल गांधी ने ही नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई है। तो फिर इस तरह के आरोप लगा देना कि सरकार दरअसल बदले की कार्रवाई कर रही है, कहां तक ठीक है? नहीं, ठीक है, अच्छा है। सरकार के तरफ से आप लोग बैटिंग करिए, कोई बुराई बात नहीं है। हमें कोई आश्चर्यजनक लग भी नहीं रहा है। और 4 स्लोगन जो आपने शुरू में दिखाए, वो स्लोगनों से भी पता लगता है आपकी मंशा। सुर्खियों के लिए राहुल गांधी की यात्रा पर राजनीति। क्या कांग्रेस ने राहुल गांधी के काम के खरगे नाम के पार्टी से बड़ा परिवार, राजनीति धुआंधार। क्या राहुल गांधी नहीं मानते सुरक्षा के नियम? ये सब भाव आपके बताते हैं, लेकिन ये गंभीर विषय है। हम अपेक्षा करते थे कि आप सुरक्षा पे गंभीरता से बहस करेंगी, सवाल किसी की भी सुरक्षा से। और इस सवाल पे ही दंगल हमारे देश के आम नागरिक से लगाए या पूछा गया था जो राजनीतिक बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमारा टॉप बैंड और हमारे कार्यक्रम का नाम बिल्कुल सही जगह हिट किया है। और इसीलिए लिखते भी हैं हम लोग कि कम से कम नेताओं को चुभे हमारे सवाल। लेकिन आ जाते हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा एक गंभीर विषय है। 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है राहुल गांधी ने, सीआरपीएफ ने ये कहा है। मैं जवाब दें आप? मैंने सुन लिया था। हाँ, बोलिए। जी, एकदम आपका नाम जो है वो हिट किया है, क्योंकि आपके जो अभी स्लोगन थे, आपके भाव एकदम हिट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। दरअसल बात ये कि देश की सरकार को हर आम से आला से महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी है, उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सबूतों के साथ कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो सरकार को इसे एक पॉजिटिव वे में ले करके उस पर बात करनी चाहिए। सरकार का पक्ष पार्टी के पदाधिकारी आकर के बैठ करके और ये गिनाने करें कि वो तो ऐसा किए, वो तो ऐसा किए, पहले भी ऐसा किए, ये कोई तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र में जनमानस का जो मास लीडर होता है, उससे कई बार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कभी कभी नाम टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई घेरे सिक्योरिटी के होते हैं। उस सिक्योरिटी को और मजबूत करने का आश्वासन जहां से मिलना चाहिए, जिसके तरफ से ये बयान आने चाहिए, नहीं हम पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे, देखेंगे, ये सब आश्वासनें आनी चाहिए, जिससे कोई अगर नटोरियस एलिमेंट हैं तो वो डिमोरलाइज हो, वो बयान ना आकर के उनमें इस तरह के भाव के बयान देने से क्या भाव आएगा? ठीक है, नलिन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक और सवाल आप ही के जवाब में से निकला है। को दक्षिण भारत से होते हुए जब आगे बढ़ी तो कई बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरी ये यात्रा, लेकिन दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। इस वजह से दिल्ली में आकर इस तरह के आरोप लगा दिए गए और सुर्खियां बटोरने का काम किया गया। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पर। नहीं, ये शंका निर्मूल है आपकी, ये गलत आरोप है। जहां पे दिखी सुरक्षा में चूक, वहां की बात हो रही है। हमें आरोप लगाना होता तो क्या हम बीजेपी शासित या किसी और राज्यों में आरोप नहीं लगा सकते थे? हम लोग आरोप नहीं लगाते झूठे। और ये प्रकरण सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर दूसरे सरकार में बैठे लोग गिनाने लगेंगे कि ये कमी है, वो कमी है, और सुरक्षा के दृढ़ आश्वासन नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या संदेश जाएगा? लोगों को क्या समझ में आएगा? पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न हो गया है, एक आरोप लगाना और तुरंत सरकार से जवाब मांगना, और जब उस आरोप को लगाते समय भूल जाते हैं कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे तो मीडिया को गलिया देना और कहना सब जो है एजेंडा एक उनके खिलाफ चल रहा है। अब कांग्रेस ने यह बना दिया कि राहुल गांधी जी ये उनके नेता है, उस नेता ने कहा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, लिखा। पर इस यात्रा के साथ राजनीति क्या हो रही है वही दिखाती कि कांग्रेस पार्टी की, जिसको हम कहते हैं बैंकरप्सी हो गए आइडियाज के, एक नेता ने उनको भगवान राम से की तुलना कर दी।
यहां पूरी संसार जो है भगवान तक चढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, भगवान से जुड़ जाए, वो भगवान को नीचे उतार देते हैं क्योंकि टी शर्ट पहना है नेता ने। मतलब राहुल गांधी जी के टी शर्ट को लेके ठंड नहीं लगी तो भगवान श्री राम को नीचे ले आते हैं। सुरक्षा पे थोड़ी देर रह लेते हैं, उसके बाद लौट आएंगे राम कहा थे जब आपने कहा कि राम जी का अरे सरकार काम करे, सुरक्षाकर्मी काम करे, आप उन चीजों को फॉलो ना करें और गाली खाए सरकार, तो इससे बेकार राजनीति क्या हो सकती है। कल से तो हम देख रहे हैं 25 ट्वीट तो अलग अलग मीडिया कर्मियों ने डाल दिया कि कितना क्यूट वीडियो है, क्यूट वीडियो है। जरूर राहुल गांधी जी अपनी मां के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ एक सुंदर वीडियो भी अगर आता है अच्छी बात है, तो क्या अब हम अपना पूरा दिन इसी पे लगा देंगे कि 10 मीडिया कर्मियों ने या मीडिया चैनलों ने कह दिया क्यूट वीडियो है, तो कम से कम राजनीति की स्तर को तो गंभीरता को ठीक है, जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी। बात दरअसल में यही है कि जिससे जो पीड़ित पक्ष है, यह कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या रखा जाए, उसकी सुरक्षा पे बहस न हो करके उसकी सुरक्षा उसी से सवाल हो रहा है। ये दोनों में फर्क है। दोष उसी का निकाला जा रहा है जो ये कह रहा है कि मेरी सुरक्षा में चूक है, कृपया इसे देख लें। एक चिट्ठी लिखी गई, लेकिन दोष उसी का निकाला जा रहा है। सबको पता है कि इस परिवार के दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, आपने एसपीजी हटा दी, पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एसपीजी हटाई। और हमने तो सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए एक दरखास्त की, उस पर बहस की आवश्यकता नहीं थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब एक बार गए थे जब कांग्रेस की वहां सरकार थी। प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान बोला, क्या चला आप लोग, सीएम साहब से कह देना कि मैं जिंदा बचाया। इंडिया का कल का फ्लाइट का डिटेल ले लो। सबकी सुरक्षा जरूरी है, होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा का कंसर्न था, क्योंकि एक फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ी इतनी देर तक रुकी हुई थी और उसके नीचे अगर कुछ भी हो जाता तो वहां पर स्थितियां कितनी भयावह होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। नलिन जी, आप जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए जो उनकी ओर से रिएक्शन आया है। बहुत आपने जो बहुत अच्छा ही बात जो मैं खुद कहने वाला था, आपने खुद ही रख लिया चित्रा जी, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ असली खिलवाड़ हुआ पंजाब चुनाव के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी। आप एसपीजी हटाने की बात करते, एक प्रश्न यह भी बनता है, उतनी गंभीरता से बताइए जब जब विदेश जाते थे राहुल गांधी जी तो एसपीजी क्यों छोड़ जाते थे, जब प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसका जवाबदेही उतना ही जो प्रोटेक्टिव है उसको भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपने सर एक बयान हाल ही में दिया था कि भारत टूटा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत कटाक्ष भी किया आपके ऊपर। उसका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही टूटी है, जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। मैंने कहा कि भारत तोड़ने का प्रयास चल रहा है और उसके खिलाफ हम भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत कहां टूटा हुआ है? बीजेपी पूछ रही है, टूटने का प्रयास हो रहा है। आप क्या अंधे हैं कि नहीं देख रहे हो? मैं कह रहा था कि भारत को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। मैं तमिलनाडु का हूं, भाषा के आधार पर, आर्थिक आधार पर, दो पूंजीपतियों को सब कुछ देकर भारत का आम आदमी जो है वो पीड़ित हो रहा है। ये सब भारत को तोड़ने का प्रयास है। ये और तो हम कांग्रेस भारत पार्टी का आरोप है ना मणिशंकर अय्यर जी, कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भारत टूटा हुआ है, लेकिन वहीं एक बड़ा वर्ग है जो जब भी चुनाव आता है वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर देता है। तो बीजेपी अगर देश को तोड़ रही होती तो इतना बड़ा मैंडेट उसको हर हिस्से से क्यों प्राप्त होता? बहुत आसान सवाल है और आप अपने आंकड़ों को देखिएगा। 2014 में और 2019 में तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी को गई और आज के दिन उस 1/3 वोट के आधार पर उनके पास 2/3 हमारे सीट्स हैं। ये हमेशा रहा है हिंदुस्तान में। तकरीबन 80 से 85% आबादी एक धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन मोदी जी को 1/3 वोट मिलती है, जिसका मतलब बनता है कि तकरीबन 50% जो हमारी अक्सरियत है उन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया। तो जबकि वो अक़लियत को पकड़कर कुछ न कुछ जिहाद सब शब्द लगाकर उनको पीड़ित करती है, उनको असुरक्षित अपने को समझने का एक परिस्थिति बना रखती है, जबकि CAA जैसे वो कानून बनाती हैं, तो लाजमी है कि हमारे अक़लियतें
समझेंगे कि पार्टी सरकार उनके साथ नहीं है। और हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जैसा कि हम करते रहे 1947 से लेकर और उससे भी पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हम नागरिकता के तरफ देखते हैं, हाँ। धर्म के तरफ नहीं। धर्म जो है वो एक निजी बात है। ठीक है। और इसलिए हम समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी का हक बनता है कि वो किसी न किसी धर्म पर अपनी आस्था रखे। धर्म लेकिन का जहां आपने तक जिक्र कि कर दिया, नागरिकता का सवाल है, सलमान सब खुर्शीद समान जी की हैं ओर से हाल और ही में सबको समान राहुल तरीके गांधी से की तुलना देखना भगवान राम से चाहिए। की गई है। क्या आपको भी राहुल गांधी में राम दिखाई देते हैं? आपने सलमान खुर्शीद ने जो कहा है उसका जिक्र किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये सवाल सलमान से के सामने रखें। मुझको उनके तरफ से उनका प्रवक्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना है कि भारत एक देश है और कि हम सब भारतीय हैं और कि हमको नागरिकता समान तरीके से दिया गया है। और ये भी संविधान बताता है कि आप जो भी धर्म से जुड़ना चाहते हो वो एक निजी बात है, कि सरकार या हुकूमत को इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए राजनीति में बार बार ये धर्म को लाना, जैसा कि बीजेपी करते आई है खास तौर पर पिछले 30 साल में, ये एक गैर देशभक्त बात है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं। राजनीति में लाएं। ठीक है, धर्म को बार बार राजनीति का जरिया बनाकर सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी। नलिन कोहली जी, मणिशंकर अय्यर जी के ये सीधे आरोप हैं आप पर। लेकिन आपने तो मुझसे इंटरव्यू किया है। मणिशंकर जी, एक जवाब ले लेते हैं सर, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे ले लूंगी। एक जवाब ले लेते हैं उनसे। नहीं, क्यों दूं? नहीं दूंगा। ठीक है, मणिशंकर अय्यर नाराज हो गए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सुरक्षा वाले मामले पे मेरा एक टिप्पणी है कि देखिए, वो चिट्ठी जो केसी वेणुगोपाल ने होम मिनिस्टर साहब को लिखी थी, उस चिट्ठी में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा देने में विफल रही है और उसके इंतजाम जो थे भीड़ को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे। अब सफाई आ रही सीआरपीएफ की तरफ से जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि सीआरपीएफ पे तो कुछ कहा ही नहीं गया। नंबर एक, तो सीआरपीएफ सफाई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से आनी चाहिए थी कि भाई क्या हुआ। नंबर एक। दूसरी बात है, सीआरपीएफ अगर ये कह रही है कि 113 पुलिस सीआरपीएफ दोनों ने मिलकर ये तय होता यही है कि सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा है, कोऑर्डिनेशन स्टेट पुलिस का होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई आनी चाहिए थी कायदे से। दूसरी बात ये है कि अगर 113 बार राहुल गांधी उल्लंघन कर चुके हैं तो ये अब आप क्यों बता रहे हैं? आपको ये बात जब पहली बार उन्होंने उल्लंघन किया है, दूसरी बार किया, तभी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी राहुल गांधी को और ये बताना चाहिए था कि आप सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत है। इसी तरह जैसे अभी नलिन जी ने कहा कि एसपीजी जब विदेश जाते थे राहुल गांधी, तो एसपीजी क्यों छोड़ जाते हैं? मुझे लगता है ये गलत है। एसपीजी के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ब्लू बुक के हिसाब से कभी भी एसपीजी प्रोटेक्टिव को अकेले छोड़ा ही नहीं जाएगा। यहां तक कि अगर वो अपने घर में सो रहा है तो बेडरूम के बाहर एसपीजी का जवान तैनात रहता है, आदमी तैनात रहता है। तो ये दोनों चीजें जो है अगर ऐसी हुई हैं तो ये गंभीर चूक है एजेंसियों की तरफ से, और सरकार को इन दोनों मामलों में जो है निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा का नहीं है, सवाल इस देश के वीवीआईपी सुरक्षा के इंतजामों का है। बिल्कुल बिल्कुल। नलिन जी, मुझे लगता है इस पर आप जवाब दे दें। सुरक्षा एक गंभीर मामला है, वो हम भी कह रहे हैं, हमारे में कहीं अंतर नहीं है इस बात में। लेकिन दूसरी बात यही है कि मैंने जो बात कही और सोच के कही कि कांग्रेस पार्टी सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा पे राजनीति कर रही है, तो उंगली दिखाते समय 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होते हैं। उस 3 उंगलियां जो आपकी तरफ हो गई हैं कांग्रेस की तरफ, उसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर विनोद जी कहते हैं आपने कार्रवाई क्यों नहीं की ब्लू बुक को लेके किसी अफसर पे, तो एक और बात इस पे उठेगी कि कैन यू फोर्स द प्रोटेक्टिव and physically force him to do something? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कई बार तो विनोद जी हमने ये भी देखा है ना, देखिए सुरक्षा में लगे रहते हैं अब तमाम जवान, लेकिन उसके बावजूद लोगों से मिलने जुलने के लिए या अचानक से भीड़ आ जाती है, वो अपने नेता से मुलाकात करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की दिल्ली में जो यात्रा थी उसको कवर करने मैं भी पहुंची हुई थी।
बहुत ज्यादा भीड़ थी, ये भी बात सच है। तो वैसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी तो स्थितियां गंभीर हो जाती है ना, कि वो कैसे लोगों से, उन्हीं के कार्यकर्ताओं से कैसे बचाएं। बिल्कुल इसमें दिक्कत होती है, निश्चित रूप से होती है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं, जब अकेले राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं और एसपीजी कैसे रुक गई यहाँ पर, जाना चाहिए था साथ। इस तरह के आरोप पहले भी बीजेपी लगा चुकी है। नहीं, तो ये एसपीजी के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हाँ। कैसे आप जो है उनको छोड़ देंगे प्रोटेक्टिव को अकेले? अगर मान लीजिए वहां कोई समस्या हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो खुद साथ में लेकर नहीं जाना चाहते नहीं, जाना पड़ेगा भाई। नेहरू जी को लोगों ने उठा उठा के सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी में बिठाया है। ये ऐसे किस्से हुए हैं। मेरे सामने वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, गोली चल रही थी कृष्णपुर बराल में, और मैं वहां मौजूद था, और सुरक्षा वीर बहादुर सिंह ने कहा मैं जाऊंगा, सुरक्षा कर्मियों ने कहा नहीं, पकड़ के वो गाड़ी में बिठा दिया। अब वो बहुत देर सुरक्षा एसपी और डीआईजी के साथ हुज्जत हुई उनकी, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर